राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे धनतेरस के विषय में। तो धनतेरस आने ही वाला है, तो हम आपको सर्वप्रथम धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और धनतेरस के पर्व के दिन हमें क्या पूजा करनी चाहिए। तो हम बात करेंगे इन्हीं सब विषय पर। आज क्या है धनतेरस का शुभ मुहूर्त और इस दिन क्या खरीदें जिससे हो धन में वृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो आइए शुरू करते हैं। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग बहुत सी चीजों की खरीदारी करते हैं। इस दिन पीतल, चांदी, सोने की ज्वेलरी इत्यादि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लोग इस दिन मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश जी लाते हैं जिनका दिवाली पर पूजन किया जाता है। इस दिन आप सूखा साबुत धनिया अवश्य खरीदें और शाम के समय लक्ष्मी जी के पूजन में अवश्य रखें जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन 14 रत्नों में से धन्वंतरी जी भी प्राप्त हुए थे, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ श्री धन्वंतरी जी की पूजा का भी विधान है। आज ही के दिन यानी कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी को देवताओं के वैद्य के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। कुबेर जी को लक्ष्मी जी का एक तरह से कैशियर माना जाता है। इस दिन यम के निमित्त एक दिया भी जलाया जाता है। वैसे तो यह दिया धनतेरस से लेकर भाई दूज यानी कि 5 दिन तक जलाने का विशेष नियम है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस दिन पूजा कब करनी है और किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस दिन पूजा आपको शाम के समय करनी है बताए गए मुहूर्त के अनुसार। तो शाम के समय आप गणेश जी, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी को चौकी पर स्थापित करें और उनका रोली, चंदन, अक्षत और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि द्वारा पूजन करें। अगर आप चौकी पर विराजमान नहीं करना चाहते हैं तो उनका आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास धन्वंतरी जी और कुबेर जी का विग्रह नहीं है तो आप उनको सुपारी के रूप में भी आवाहन कर सकते हैं। तो सुपारी के रूप में आपको उनका आवाहन किस प्रकार करना है, आपको एक सुपारी ले लेनी है, उस पर कलावे से रैप कर कलावा लपेटना है आपको उस सुपारी पर और उसके बाद आपको थोड़े से चौकी पर या मंदिर में चावल रखने हैं और उस चावल पर आपको उस सुपारी को जो आपने धन्वंतरी जी को, कुबेर जी को जो आपने उनके रूप में आवाहन किया है, आपको उन पर उसको विराजमान करना है। उसके बाद आपको फूल द्वारा गंगा जल से उन पर छींटा मारना है और उनका आवाहन करना है। कुबेर जी का मंत्र इस प्रकार है, आप उनका आवाहन करने के लिए ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या आप ओम कुबेराय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। और धन्वंतरी जी के लिए आप इस मंत्र को पढ़ें, ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः। और धन्वंतरी जी की पूजा के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात आप सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएं, रोली का और अक्षत चढ़ाएं, उनको दूर्वा चढ़ाएं, जनेऊ पहनाएं। इस प्रकार आप उनको नैवेद्य चढ़ाएं। उसके पश्चात आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए आप सर्वप्रथम उनको गंगा जल के द्वारा फूल से छींटे मारें। उसके पश्चात उन पर आप रोली चढ़ाएं, अक्षत लगाएं और माँ को खीर का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को धूप और दीप दिखाएं। गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजन के पश्चात आप धन्वंतरी जी और कुबेर जी की भी इसी प्रकार पूजा करें। रोली चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उनको नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। इसी प्रकार आपको धन्वंतरी जी का भी पूजन करना है। आप सबसे पहले स्नान कराने के पश्चात उनको कलावा भी अवश्य चढ़ाएं, कलावा वस्त्र रूपी कलावा। स्नान कराने के पश्चात आप उनको कलावा भी अवश्य चढ़ाएं। थोड़ा सा कलावा तोड़कर आप उन पर स्नान के पश्चात चढ़ा दें, जो कि वस्त्र रूपी कलावा माना जाता है। अब इस तरह से बोल सकते हैं, वस्त्रम समर्पयामि। माता को आप गुलाब का इत्र अवश्य चढ़ाएं।
पूजा में आप दक्षिणावर्ती शंख का भी अवश्य पूजन करें। पूजन के पश्चात आप आरती करें और आरती के पश्चात दक्षिणा चढ़ाएं और अपने पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा मांगें। इस दिन आप चाहें तो कुबेर यंत्र भी ला सकते हैं, जो कि आप सुबह के समय ले आए और शाम के समय कुबेर जी के यंत्र का पूजन करें। अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आपको सुपारी से कुबेर जी का आवाहन करने की जरूरत नहीं है। आप कुबेर यंत्र के रूप में भी कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। अब पूजन के पश्चात आपको दिए जलाने हैं। तो दिए किस प्रकार जलाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस दिन आपको टोटल 13 दिए लेने होंगे, जिनमें से एक बड़ा दिया होगा जो कि यम के निमित्त जलाया जाएगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यम का दिया किस प्रकार जलाना है। आपको यम का दिया जलाने के लिए आप एक बड़ा दिया ले लें, उसमें बाती लगाएं। आप चौमुखा दिया भी ले सकते हैं। चौमुखे दिए में सरसों का तेल और एक कौड़ी अवश्य डालें। उसके पश्चात आप वह दिया घर के मेन गेट के दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड में आपको उस दिए को जलाना है और उस दिए को इस तरह से जलाना है कि दिए का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। इस दिए को डायरेक्ट जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। आपको इस दिए को एक प्लेट छोटी ले लेनी है, उसमें अन्न ले लेना है। अन्न में आप गेहूं या चावल ले सकते हैं। उस प्लेट में आपको दिया रखना है। ध्यान दें, आपको यह दिया बढ़ते हुए कभी भी नहीं देखना चाहिए और उस दिए के नीचे जो अन्न था उस अन्न को आपको किसी गरीब को दान में दे देना चाहिए। इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप झाड़ू को भी पूजन के समय साथ में रखें। अब बात कर लेते हैं उन 12 दियों को कहाँ रखना है। एक दिया आपको गणेश जी के आगे रखना है और एक दिया आपको माँ लक्ष्मी के सामने रखना है और एक दिया आपको धनवंतरी जी के सामने और एक दिया आपको कुबेर जी के सामने रखना है। आप एक दिया विष्णु भगवान के सामने रखें, एक दिया आप नल के आगे या पानी की टंकी के पास रख सकते हैं और एक आकाश दीप दान करना चाहिए, यानी कि आप एक खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। या आप उस दिए को दक्षिण दिशा में भी अपने पितरों के निमित्त रख सकते हैं। कहा जाता है जो इन 5 दिनों में अपने पितरों के निमित्त आकाश में दिया दान करते हैं, उनके पितर उनसे काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी तरह से आप 12 जगहों पर दिया रख सकते हैं। आप केले के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। एक दिया आपको तुलसी माता के निमित्त अवश्य रखना है और एक दिया आपको चौराहे पर रखना है। इसी तरह से आप 12 जगहों पर रख दें या आप इनमें से कुछ जगहों पर रखकर और कुछ दिए मंदिर में ही जला दें, यह भी आप कर सकते हैं। तो कुल आपको 12 जगहों पर ये रखना है और यम का दिया आपको घर के बाहर ही मेन गेट पर रखना है, यानी कि राइट हैंड साइड पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिए का। पूजा के बाद आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है, यह आप विशेष ध्यान दें। इस दिन आप किसी गरीब में अन्न का दान करें, जो कि विशेषतः फलदायी होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पूजन मुहूर्त के विषय में। तो इस बार धनतेरस 13 नवंबर यानी कि दिन शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर 2020 रात्रि 9:30 बजे से और 13 नवंबर 2020 तक रहेगी शाम 5:59 तक। तो इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:26 से लेकर 5:59 तक। तो आपको इसी बीच जो हमने पूजन बताया है उसका पूजन करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।